गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 8 का छात्र अर्जुन हमेशा उत्साहित रहता था। पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ उसे इतिहास और महान व्यक्तित्वों की कहानियां पढ़ने में विशेष रुचि थी। एक दिन उसकी कक्षा में एक नई पाठ्य पुस्तक आई, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। जैसे जैसे अर्जुन उस किताब के पन्ने पलटता गया, उसके मन में एक सवाल उभरता गया, आखिर बाबा साहेब आम्बेडकर का सपना क्या था। भीमराव आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के एक गरीब दलित परिवार में हुआ। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा हुआ था। स्कूल में उन्हें न तो बराबरी से बैठने दिया जाता था, न ही पानी पीने की अनुमति थी। वह हमेशा समाज के तिरस्कार का शिकार होते थे। लेकिन छोटे भीमराव के भीतर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की, अपने जैसे लोगों के लिए सम्मान और अधिकार हासिल करने की। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को तोड़ेंगे। बाबा साहेब का मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज बदला जा सकता है। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून की पढ़ाई की। यह कोई आसान रास्ता नहीं था, लेकिन उनके भीतर अटूट इच्छाशक्ति थी। विदेश से लौटकर उन्होंने महसूस किया कि भारत में अब भी दलितों की स्थिति दयनीय है। उन्होंने ठान लिया कि अब वह सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि समाज को जगाएंगे। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने लेखन और भाषणों के माध्यम से लोगों को बराबरी का संदेश दिया। उन्होंने दलितों के लिए मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक जलाशयों का उपयोग और शिक्षा के अधिकार के लिए कई आंदोलन किए। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। बाबा साहेब का सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई किसी को नीचा न समझे, जहां जाति के आधार पर भेदभाव न हो और हर नागरिक को आत्मसम्मान और अवसर मिले। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसे एक ऐसा संविधान चाहिए था जो सबको बराबरी का अधिकार दे। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने अथक मेहनत से ऐसा संविधान तैयार किया जिसमें समानता का अधिकार, अवसर की समानता, धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर न्याय और शोषित वर्गों को विशेष संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान थे। यह उनका सपना था कि हर भारतीय